जनवरी 2024 को जो परीक्षा हुई इसमें पर्यावरण के जो क्वेश्चंस हैं फटाफट से 10 मिनट की वीडियो में यहां पर हम आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। पूछा जा रहा है अल्बरूनी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पेपर कैंसिल नहीं होगा ये मान करके चलिएगा। पेपर सामान्य जरूर था लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका आंसर होगा भारत के बारे में तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा, यह कथन गलत है, तो इसका चौथा सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। प्रश्न संख्या 62 चल रहा है आपकी स्क्रीन पर और इसका सही जवाब होगा छात्रों से उनके परिवार, क्योंकि यहां पर दैनिक जीवन से जोड़ करके बच्चा सीखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 63, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। क्या कार्य पूछ रहा है, कौन सा उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए ईवीएस में हम परिभाषा का प्रयोग नहीं करते तो डी उपयुक्त नहीं है और डी यहां पर पहले ऑप्शन में दिया है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 आयतन, तो 12 नहीं हो जाएगा 36। 64 में आपका चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो ईवीएस की जो थीम है उनको बांटा गया है और ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, तो दोनों ही कथन यहां पर सही हैं, इसलिए आंसर जाएगा दोनों कथन सही हैं। 66, जोहड़ से संबंधित कौन सा कथन सही है, सही उत्तर चुने। जोहड़ जो है समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन, जल को स्टोर करने की एक प्रणाली हुआ करती थी। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है, उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, फोटो भी कलेक्ट करनी है। इस संबंध में आपको यहाँ पर चयन करना है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे तभी तो आपको रिस्पांस मिलेगा कि कौन से उपकरण प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 67 में आपका नहीं, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना होगा। आपका दूसरा यहाँ पर सही जाएगा 67 के लिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य, मैप से क्वेश्चन आता ही है, इस बार ट्रेन से नहीं आया है लेकिन मैप से पूछा गया है, तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68 में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ईवीएस की थीम को दर्शाता है पहला ही विकल्प, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते करते हैं। मौसम नहीं होता है, ठीक है, भी नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुपरफास्ट तरीके से कम समय में सिर्फ आंसर बता रहे हैं, व्याख्यात्मक क्लास अलग से करा ली जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए ए, बी और डी। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर याद कराया जा रहा है, तो यहां पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। एकमात्र सूत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 में आपका आंसर हो जाएगा पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों, याद करने वाली बात गलत है, सिर्फ एक संसाधन ये भी गलत, तो यहां पर चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित देते हैं। खून की जांच से क्या होता है? सही जवाब होगा 72 के लिए, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलता है, उसी से जो है पता चल जाता है कि मलेरिया हुआ है कि नहीं हुआ है।
73 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है? प्रश्न संख्या 73। सही जवाब होगा 73 के लिए यहां पर ए और बी, चर्चा और प्रदर्शन। व्याख्या का प्रयोग और परिभाषा का प्रयोग हम ईबीएस में नहीं करते, इसलिए सी वाले दोनों ऑप्शन गलत है। रवि वाला जो क्वेश्चन था, एक गिलास में जल लिया, नींबू डाला, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा नींबू जल में तैरने लगेगा। तीसरा ऑप्शन 74 के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 है, दिए गए कथनों को सफलता ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही कथन का चुनाव करिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आपका आंसर होगा ए और बी दोनों सही है, क्योंकि फ्लोएम का कार्य है भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करना। जाइलम जल, जा से जाइलम और जल, फ्लोएम भोजन, ऐसे याद रखिएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, तो ये क्या होगा? तो सबसे अच्छा तरीका होता है पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे की क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा होता है। इसलिए यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, कहा जा रहा है कि कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। इस संबंध में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 77 का। 78 देखिएगा, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जा सकती है? 78, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। अगला प्रश्न देखिएगा, 79 है, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों के द्वारा सीखें। क्वेश्चन नंबर 79 आंसर कीजिए। 79 में आपका सही जवाब हो जाएगा भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। अगला प्रश्न 80, थीम वाला क्वेश्चन है। यहां पर थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। चलिए आंसर क्या होगा यहां पर? क्वेश्चन नंबर 80 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिएगा 81, 81 देखिएगा, घड़ीसर वाला जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये कथन गलत है। क्या पूछ रहा है? नॉट ट्रू, मतलब गलत कथन पूछ रहा है, तो पहला यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के कुछ ये फुल फूले, गंगा इसकी सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 82 आंसर होगा यहां पर दोनों कथन सही नहीं है। 82 में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नहीं, ठीक है 2500, क्योंकि यहां पर
1500 नहीं 2500 वर्ष होगा, इसलिए गलत है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। ये जो प्रश्न है ये किस प्रकार का प्रश्न है? कल्पना करने की बात कही जा रही है ना। कल्पना करके ही तो आप आंसर करेंगे, तो यहाँ पर विश्लेषण नहीं होगा। विश्लेषण तब होता जब सर्दी और गर्मी में तुलना करने की बात होती, तब होता विश्लेषण। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन है और इसका संबंध किससे है? 84 में आपका सही जवाब होगा तेलंगाना से। पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, मादा उनको देखती है, जो अच्छा लगता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा। किसकी विशेषता है? वीवर पक्षी की विशेषता। तो 85 में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 86 देखिएगा। मधुमक्खियों वाला जो क्वेश्चन था 86 में आपका सही जवाब होगा ए और डी सही है। पहला सही है और डी सही है। अगला प्रश्न 87 है। 87 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर भी कथन दिया गया है कि बोरा असम में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य फसल है। 95 आ रहा है, बहुत बढ़िया। धान की खेती चिकनी मिट्टी में। तो यहां पर 87 की अगर हम बात करें तो दोनों ही कथन सही हैं। 88 देखिएगा। कथन वाले क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल भर सकते हैं फॉर्म। कहा जा रहा है हम अधिक तुलना में खाना आसानी से पका सकते हैं। 88 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। जो चावल वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। यहाँ पर आंसर आपका चौथा होगा 88 के लिए। 89 देखिएगा। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसको क्यों शामिल किया गया है? 89 टाइम टेकिंग क्वेश्चन बहुत है। देखिए कैसे क्वेश्चन दिया गया, BDA दे दिया। तो यहां पर आपका आंसर होगा 89 के लिए पहला ऑप्शन बी, डी और ए। 90 देखिएगा। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? चिड़ियाघर में घुमाने की प्लानिंग की गई है। सबसे उपयुक्त उद्देश्य पूछा जा रहा है। नाम याद कराना तो नहीं होगा, अर्थात ए जिस ऑप्शन में है वो सही नहीं होगा। और इस तरीके से आपका आंसर चला जाएगा तीसरा। तो 90 के लिए तीसरा हो जाएगा। अब बारी आती है हिंदी के क्वेश्चंस की। तो हिंदी के क्वेश्चंस पैराग्राफ से 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से, आप सभी जानते होंगे। अब यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? देखिए गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए, पैराग्राफ छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता। शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता दिया है पैराग्राफ में, देखिए। ठीक है, शुद्धता। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, इसका मतलब क्या हुआ? बताइए। तो आंसर जाएगा भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। इसका तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रत्यय था तो यहां पर बुनियादी में ई हो जाएगा। ठीक है। समूह से भिन्न आपसे पूछ रहा था, शब्द कौन सा है? स्वच्छ, स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान। तो कौन सा सबसे आपको अलग लग रहा है? समूह से भिन्न। सम्मान अलग हो जाएगा, है ना। बाकी सब स्वच्छता की बात कर रहे हैं यहां पर। अगला है आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। शिक्षा। अगला प्रश्न देखिएगा। ये सब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है।
बुनियादी हालांकि पैराग्राफ के क्वेश्चंस में जो आयोग आंसर देता है अंतिम वही माना जाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि बहुत सारे एक्सपर्ट के आंसर यहाँ पर इस पर सही नहीं साबित हुए हैं, क्योंकि उनका कुछ अलग ही रहता है सीबीएसई का भाई आंसर। तो हम पैडागोजी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ में कुछ फिक्स नहीं है कि सीबीएसई क्या आंसर माने। यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है, तो कंठस्थ करना वाला सही नहीं होगा 106 के लिए। 107 में देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों द्वारा शिशु गीत गीत आलापना किसके तरीके हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं। फिर से यहां पर कहा जा रहा है याद करना, तो ये सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा